गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 का हिंदी काव्य का पाठ 2 जो पदावली है मीराबाई का, ये पढ़ाने जा रहे हैं। आप देखिए, इनका जीवन परिचय पहले बता दे रहे हैं। मीराबाई ये जो है कृष्ण की उपासिका थी। इनका जन्म जो है 1498 ईस्वी 1498 ईस्वी में राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रत्न सिंह और माता का नाम कुसुम कुंवर था। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी की प्रपौत्री और राव दूधा जी की पौत्री थी। राव रत्न सिंह की ये जो है इकलौती पुत्री थी। इनका जो है बचपन बहुत ही लाड प्यार में बीता। बचपन में ही मां के स्वर्ग सिधार जाने के कारण ये अपने दादा राव दूधा के पास रही। दादा राव दूधा इनके जो है धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिसका इनके ऊपर पूर्ण प्रभाव पड़ा। और ये जो है मीराबाई जी भी ये धार्मिक प्रवृत्ति की, अर्थात बचपन से ही ये जो है कृष्ण से प्रेम करती थी। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त थी। 8 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। इनका विवाह जो है चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। लेकिन विवाह के कुछ ही समय पश्चात यह जो है इनके पति का स्वर्गवास हो गया। इनके पति मर गए। उसके बाद इनका पूरा समय जो है यह भक्ति में संतों के साथ बीतता था। लेकिन साधु संतों के साथ सत्संग के कारण जो राणा सांगा इनसे बहुत खिन्न रहा करते थे, क्योंकि उनके राजकुल की मर्यादा के विपरीत था यह। कई बार उन्होंने मीरा को समझाया। उसके बाद इनको मारने का भी कई बार उन्होंने प्रयास किया। अंततोगत्वा मीरा जो है राणा सांगा के दुर्व्यवहार से व्यथित होकर के यह जो वृंदावन चली आई। यहाँ जो है एक चीज और बता दें, इनके जो है जो गुरु थे वो संत रैदास थे। और ये संत रैदास ये भी एक कवि रहे हैं। इनका भी आप लोगों में कक्षा 9 में लास्ट चैप्टर में 13वें चैप्टर जो काव्य का है उसमें इनका दिया हुआ है। तो ये संत रविदास की जो है ये मतलब शिष्या थी। और संत रविदास जो कबीरदास के ये जो है क्या थे, कबीरदास जी के गुरु भाई थे। यानी ये रामानंद के शिष्य ये भी थे और रामानंद जी के शिष्य जो है कबीरदास जी थे। तो एक चीज और है, कबीरदास भी आपके चैप्टर में है, रविदास जी भी आपके चैप्टर में है। तो कबीर और रविदास दोनों का जीवन जो है जन्म जो है 1398 में हुआ था। कुछ किताबों में, जैसे पांडे की एक बुक है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की, उसमें जो है इनका जन्म जो है संत रैदास का जन्म जो है 1388 में बताया जाता है। लेकिन अधिकांश किताबों में कबीर और रविदास दोनों का जो है जन्म 1398 में माना गया है। और 1518 में दोनों की मृत्यु। बहुत याद करने में आप लोगों का बिल्कुल आसान होगा कि कबीर और रैदास इन दोनों लोगों का जन्म जो है आपकी किताब के अनुसार 1398 में दोनों लोगों का जन्म हुआ था और 1518 में दोनों लोगों की मृत्यु हुई। और दोनों लोगों का जन्म काशी में ही हुआ था। इसके बाद आइए हम आपको पढ़ा रहे हैं मीरा जी का। तो मीरा जो है ये रविदास जी की शिष्या थी। यानी मीरा बाई के जो गुरु थे वह रविदास जी थे। तो 1398 में इन लोगों का जन्म हुआ था और 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था। 1498 ईस्वी में राजस्थान के यानी मेड़ता के पास ये जो एक गांव है चौकड़ी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो ये जो है
आकर के कहां पर, वृंदावन में रहने लगी। और द्वारिका में 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1546 ईस्वी में मीरा जी का जन्म जो है और मृत्यु जो है 1546 ईस्वी में हुई थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं, आपको बता दे रहे हैं। इनकी रचनाओं में नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, मीरा की मल्हार, गरबा गीत, राग सोरठ के पद, राग बिहार तथा कुछ फुटकर पद इनके मिलते हैं। इस प्रकार से कहा जाए तो ये जो है, जो भक्ति काल की जो दो, एक सगुण और एक निर्गुण धाराएं थी, उसमें जो शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, तो सगुण भक्ति के जो है कृष्ण भक्ति शाखा की ये जो है उपासिका रही हैं, कृष्ण की जो है उपासिका रही हैं। तो सारे पद जो है लगभग यहाँ जो आपके किताब में दिया हुआ है वह उन्हीं का है, यानी इन्होंने कृष्ण का गुणगान किया है। आइए पहला जो है पदावली का पहला आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। बसु मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए बाल, अमोहनी मूरति सावरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। देखिए इसमें जो है आप पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के पदावली शीर्षक से उद्धृत की गई है, जिसमें जिसकी रचयिता जो है मीराबाई जी हैं। इसमें जो है ये मीरा जी कह रही हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, कह रही हैं नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण, बसो निवास करो मेरे नयनन में, नेत्रों में। कह रही हैं कि हे नंदलाल श्री कृष्ण, आप जो है मेरे नेत्रों में निवास करो। और क्या कह रही हैं कि मोहनी, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट, मोर का मुकुट, मकराकृत कुंडल, मकराकृत, मकर की आकृति, मछली, मकर माने मछली, आकृति माने आकार की, कुंडल माने कुंडल जो कानों में पहनने वाला आभूषण। करें कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर के मुकुट को धारण करने वाले और अपने कानों में मछली के आकार का कुंडल धारण करने वाले, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण, अरुण माने लाल, तिलक मतलब तिलक लगाए हुए मस्तिष्क पर, और दिए भाल, भाल माने मस्तिष्क पर, यानी आप जो है अपने भाल पर, कहां पर, ललाट पे वह जो है लाल रंग का तिलक लगाए। मोहनी मूर्ति सावरी सूरत, मोहनी मतलब मोहने वाली, मूर्ति मतलब आपकी जो शक्ल है, मूर्ति है, वह मन को मोहने वाली, और सावरी सूरति, और सांवली सूरति, नैना बने विशाल, और जो आपके नैना माने नेत्र हैं बने विशाल, वह कैसे है, वह जो है अत्यंत बड़े हैं, विशाल हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर माने होठों पर, सुधा माने अमृत की, रस माने रस बरसाने वाली, मुरली राजती, मुरली माने मुरली, राजत माने सुशोभित हो रही है। आपके होठों पर अमृत बरसाने वाली मुरली सुशोभित हो रही है। उर वैजंती माल, उर माने हृदय में, वैजंती माल, और वैजंती की वह जो है माल माने माला सुशोभित हो रही है। और क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर शबद रसाल, क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र करेंगे, क्षुद्र माने छोटी, घंटिका मतलब घंटी वाला, कटि, कटि माने कमर में, तट मतलब कमर के किनारे यानी कमर में, सुशोभित, शोभित मतलब सुशोभित हो रहा है। नुपुर शबद रसाल, नुपुर, नुपुर माने घुघरू, शबद मतलब शब्द करने वाला, रसाल कैसा, रस वाला मतलब मधुर, यानी आपकी जो कमर है उस कमर में क्या सुशोभित हो रहा है, वह जो है मधुर आवाज करने वाला, मधुर शब्द देने वाला आपके कमर में जो है वह छोटी छोटी घंटी का
घंटी सुशोभित हो रही है। आ मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। मीरा प्रभु, मीरा जी कह रही हैं कि प्रभु संतन सुखदाई, हे प्रभु संतन माने संतों को, सुखदाई मतलब सुख देने वाले, भगत बछल गोपाल, भगत मतलब भक्तों के, बछल माने वत्सल, गोपाल यानी श्री कृष्ण। कह रहे हैं कि आप जो है संतों को सुख देने वाले और भक्तों को कैसा, वत्सल मतलब वत्सल यानी पुत्रवत व्यवहार करने वाले गोपाल, आप जो है क्या करिए, मेरे नेत्रों में बस जाइए। अगले में एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, जी मीरा जी का जितना भी यहाँ पदावली दी हुई है उसमें जो है जब आप परीक्षा में आएगा तो अर्थ लिखने के बाद आप जो है नीचे काव्य सौंदर्य लिखा जाता है, तो काव्य सौंदर्य में आप सभी पदों के लिए एक ही शब्दावली का यानी एक ही चीज का प्रयोग करेंगे। भाषा जो है सभी की राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। पहला आप सब में, चाहे पहला पदावली आ जाए, दूसरा आए, कोई भी आए, तो सब में जो है भाषा आप राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा लिखेंगे। मुक्तक काव्य यह है और भक्ति एवं शांत रस का प्रयोग किया गया है, गीतात्मक पद है। इतना जो है अभिधा एवं लक्षणा ये जो है। अच्छा, कुछ और चीजें हैं। गुण में जो है माधुर्य एवं प्रसाद लगभग सब में है, अंतिम वाले में आपका लक्षणा है। ये कुछ चीजें हैं, अभी आपके हो सकता है न समझ में आ रही हो, लेकिन इसको हम किसी दिन जब व्याकरण पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कि ये जो है जैसे काव्य के 3 गुण बताए गए हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। तो ओज गुण क्या होता है, प्रसाद क्या होता है, माधुर्य क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आपको चर्चा हम कर दे रहे हैं। ओज गुण वह होता है जहां पर वीर, उत्साह, विभत्स, रौद्र यानी इन जो है इनका जहां वर्णन हो वहां पर जो है ये जो है ओज होता है, ओज गुण होता है। यानी ऐसे काव्य में ओज गुण होगा। माधुर्य कहाँ होता है, जहां पर श्रृंगार, शांत है, ये सब जो है करुण यानी करुण रस, श्रृंगार रस और ये शांत रस, इनका जहां वर्णन हो वहां पर जो है माधुर्य रस होता, ये माधुर्य गुण होता है। और तीसरा है प्रसाद, यानी जहां न तो अधिक ओज हो और न अधिक माधुर्य हो, वहां पर जो है प्रसाद गुण होता है। तो इस पे जो है आपको हम किसी दिन विस्तृत जो है उदाहरण दे करके समझा देंगे। इसके बाद अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्तियां हैं, इनको भी आपको हम किसी दिन बता देंगे। अभिधा एवं लक्षणा अगले वीडियो में ही प्रयास करेंगे। अभिधा एवं लक्षणा, अभिधा का मतलब होता है जैसे हमारे अंदर जो कुछ शक्तियां होती हैं जिससे हम जो है शब्द को, यानी शब्द के अंदर कुछ शक्तियां होती हैं जिससे हम जो है शब्द को पहचानते हैं। तो अभिधा शक्ति क्या होती है, अभिधा शक्ति के द्वारा हम जो है शब्द का यानी शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वह अभिधा के द्वारा पता चलता है। लक्षणा के द्वारा यानी इसमें मुहावरे, लोकोक्तियां या फिर लक्ष्यार्थ करके, यानी जैसे कह दिया जाए कि मेरा मित्र गधा है ना, गधा है का मतलब वो गधा तो नहीं है, 4 पैर वाला पशु नहीं है, लेकिन गधे से मतलब क्या है, गधे से मतलब यह है कि मेरा मित्र क्या है, बुद्धिहीन है। इसलिए तो ये जो लक्ष्यार्थ, ये लक्षणा हो गई। व्यंजना में क्या होता है, व्यंजना में जो व्यंजना शक्ति होती है इसके द्वारा व्यक्ति जो है शब्द के अर्थ को कई भावों से ले सकता है, यानी जो जैसे समझता है वैसे लेता है। तो इस पे चर्चा करेंगे, तो किसी दिन आपको उदाहरण के द्वारा जो है शब्द शक्तियां जो है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तथा जो है ये काव्य के गुण माधुर्य, ओज, माधुर्य और प्रसाद, इन तीनों के बारे में, दोनों के बारे में बता देंगे। इसके बाद चलिए यहाँ देखिए कई चीजें हैं। मोर, मुकुट, मकराकृत में यहाँ जो है मतलब अनुप्रास अलंकार है। कई जगह इसमें जो है आप कह लें कि पहले वाले में अनुप्रास अलंकार है, उसके बाद जो है आइए अब दूसरा पढ़ा जाए। दूसरी पदावली में दिया है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, आ जन्म जन्म की पूंजी पाई, आ जग में सभी खुवायो, आ खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, आ दिन दिन बढ़त सवायो, आ सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, आ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। देखिए दूसरे में मीरा जी कह रही हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कैसा रतन बता रही हैं, कह रही हैं वह श्री कृष्ण की अनन्य साधिका
उदाहरण वो संदर्भ आप सब में वही लिखेंगे जो पीछे आपको बताए हैं, तो संदर्भ ज्यों का त्यों रहेगा। अर्थ में आप लिखेंगे कि मीरा जी कह रही हैं कि मैंने राम नाम रूपी क्या पा गया, रतन धन पायो, यानी रत्न धन वही एक ही चीज है, यानी मैंने रत्न को प्राप्त कर लिया है। मीरा जी कह रही हैं कि पायो जी मैं तो राम रत्न धन पायो। मीरा जी कह रही हैं कि मैंने ईश्वर के नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। वस्तु अमोलक, अमोलक माने अनमोल, वस्तु अनमोल दी मेरे सतगुरु, दी माने दे दी है, मेरे सतगुरु माने सच्चे गुरु ने। कह रहे हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने मुझे जो है अनमोल वस्तु दे दी है, प्रदान कर दी है, कृपा कर अपनायो। और क्या कर रही हैं कि और क्या किया, जिसे मैंने गुरु की कृपा मानकर उसको क्या कर लिया, उसको जो है अपना लिया। करें कृपा कर अपनायो, यानी उसको मैंने गुरु की कृपा समझ करके उसको क्या कर लिया, अपना लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो। और मीरा जी कह रही हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, मैंने कई जन्मों जन्मों की वह जो है पूंजी मतलब खजाना वह जो है पा गई है, और जग में सभी खुआए, जग माने संसार में, लेकिन करें कि संसार में बाकी लोगों ने उसको क्या किया है, खुआयो मतलब वह जो है गंवाया है। खर्च है नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। और कह रही हैं कि मैंने ऐसा अनमोल रत्न, ऐसा अनमोल खजाना प्राप्त कर लिया है कि करे कि खर्चे नहीं, वह खर्च नहीं होने वाला है, कोई चोर न लेवे, न उसे कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो। और कह रही हैं कि वह क्या करता है, दिन दिन जो है 1.25 गुना बढ़ता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। सत की नाव खेवटिया मतलब खेने वाले, सतगुरु माने सच्चे गुरु ने भव सागर तर आयो, ऐसा जो है मेरा उपकार किया कि भव सागर तर आयो, मैं यह संसार रूपी भव सागर से क्या हो गई, मेरा उद्धार हो गया। तर आयो मने तर गई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीरा के प्रभु, मीरा जी कह रही हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर माने गिर को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, नागर माने चतुर, यानी वह चतुर श्री कृष्ण है। हरख हरख जस गायो, हरख हरख मतलब हर्षित होकर के, खुश होकर के, आनंदित होकर के मैंने क्या किया, उनके जस मतलब उनके गुण को गायो मतलब गाया। इस तरह से यहाँ भी आपका जो बताए हैं काव्य सौंदर्य में यथावत रहेगा। कुछ चीजें हैं जैसे हरख, हरख में पुनरुक्ति प्रकाश होगा, यानी जहाँ दिन दिन में भी, यानी एक ही शब्द जब जन्म जन्म जब 2 बार आए तो उसमें पुनरुक्ति प्रकाश होता है। जैसे जन्म जन्म दिया है, दिन दिन दिया है, और जो है हरख हरख, तो इसमें जो है तीनों में क्या होगा, तीनों में जो पुनरुक्ति प्रकाश होगा। और कई जगहों पर अनुप्रास भी है, जैसे राम रतन यानी रो की जो है आवृत्ति हुई है। और एक आध जगह और है, जैसे यहाँ पर पूजी पाई यानी पोपो, यहाँ भी जो है अनुप्रास होगा। चलिए तीसरी पदावली देखते हैं। मायरी मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुँह धो मुँह घो, कोई कहे सुहगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, आया ही कु सब जानत है, जियो लियो री आँखी खोल, मीरा कु प्रभु दर्शन दिनो, पूर्व जन्म कहो। देखिए करें कि मायरी संदर्भ पूर्वत रहेगा। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर, यहाँ जो है जैसा कि बताया जाता है कि ये जो है कृष्ण की क्या थी, प्रेम दीवानी थी, इसलिए यहाँ करें कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर, मीरा जी कह रही हैं कि मैंने तो क्या कर लिया, गोविंदो यानी श्री कृष्ण को लियो ले लिया है, मोर माने खरीद लिया है, अर्थात वह मेरे हो गए हैं, अब उनको दूसरा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। और आगे कर रही हैं कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे भजनता ढोल, कह रही हैं
कि कोई कहे छाने, मतलब कोई कह रहा है कि छिपा कर, कोई कहे चुपके, कोई कह रहा है चुपके से, परंतु कह रहे हैं कि लियो रे बजंता ढोल, कह रहे हैं कि मैंने तो क्या कर लिया, उनको जो है ढोल बजा करके यानी सबको बता करके उनको जो है अपनाया है। और कह रहे हैं कोई कहे मुहगो, कोई कहे सुहगो, लियो रे तराजू तोल, कोई कह रहे हैं कि कोई कहे मुहगो मतलब महंगा, कोई कहे सुहगो मतलब कोई कह रहा है कि सस्ता, लियो रे तराजू तोल, लेकिन कह रहे हैं कि मैंने ते अपने इस हृदय रूपी तराजू पर तौल करके उनको लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, कोई कह रहे हैं कि कोई जो है कह रहा है कि कृष्ण काला है, कोई कह रहा है गोरा, लेकिन लियो री अमोलक मोल, कह रहे कि परंतु मैंने तो ऐसा अमोलक यानी अनमोल जो है अमोलक मोल, बिना मोल का, अर्थात उनको जो है अमोलक शब्द दिया है। अमोलक मतलब वह जो है अधिक मूल्य या जो है मूल्य देकर उनको क्या कर लिया है या अपना लिया है। या ही कु सब जानत है, लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म का खोल, करें या ही को सब जानत है, कह रही हैं कि यही सब लोग जानते हैं, परंतु मीरा जी कह रही हैं कि लियो रे आँखी खोल, आँख खोल करके मैंने लिया, और मीरा को प्रभु दर्शन दिनो पूर्व जन्म का खोल। और मीरा जी कह रही हैं कि मुझे उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने दर्शन दिया, यह जो है मेरे पूर्व जन्म का क्या था, कोल, मतलब मेरी प्रतिज्ञा थी, मेरी जो है उनसे प्रतिज्ञा थी, उसके अनुसार मुझे जो है उन्होंने अपना जो है दर्शन दिया है। अगला देखिए, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बाधि पग घुघरू, लोक लाज तज नाची, आ गई कुमति लई साधु की संगति, आ भगत रूप भई साची, आ गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सुबाची, आ उड़बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, आ मीरा श्री गिरधर लाल सु, आ भगति रसीली जाची। इसमें जो है पुनः जो है मीरा जी कह रहे हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, कह रही हैं कि मैं तो उस सांवरे उस श्री कृष्ण के रंग में राची मतलब रची हुई हूँ, उन्हीं के रंग में वह जो है डूबी हुई हूँ। आ साज सिंगार बांधि पग घुघरू, साजी मतलब सजा करके, सिंगार मतलब श्रृंगार को, बांधि पग घुघरू और अपने पैरों में घुघरू बांध करके, लोक लाज तज नाची, लोक लाज यानी जो सांसारिक लोक लाज है, यानी जो लोक लाज उसको मैंने क्या करके तज नाची, त्याग करके नाची, मतलब उनके प्रेम में विह्वल होकर के नाची है। आ गई कुमति लई साधु की संगति, गई कुमति, गई माने चली गई, कुमति माने जो मेरे अंदर जो है कुबुद्धि थी वह जो है समाप्त हो गई, लई साधु की संगति, लई माने ले ली, साधु माने साधुओं की संगति मतलब साथ, आ भगत रूप भई साची, भगत जो भक्ति का जो रूप था भई साची वह सच्चा हो गया। और गाय गाय हरि के गुण निषदि, काल ब्याल सुबाची, कह रही हैं कि गाय गाय मतलब गा गा करके हरि के गुण, उस ईश्वर के गुण को, और निशि दिन, निशि माने रात, दिन माने दिन, काल ब्याल सुबाची, काल ब्याल मतलब काल रूपी, ब्याल माने सांप। देखिए शब्द दिया है कि गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची, बाची माने बच गई, कह रही हैं कि मैं जो है बार बार ईश्वर के गुण को गा करके रात और दिन, काल ब्याल यानी काल रूपी जो है सर्प से सुबाची यानी बच गई। आ उड़ बिन सब जग खारो लागत, उड़ माने उनके, बिन माने बिना, सब जग यानी पूरा संसार, खारो लागत, खारो यानी कैसा लग रहा है, व्यर्थ लग रहा है। खारो का अर्थ यहाँ नमकीन से, लेकिन व्यर्थ होगा कि उनके बिना यह संपूर्ण जग, संपूर्ण संसार कैसा लग रहा है, व्यर्थ लग रहा है। और बात सब कांची, और जो भी बातें हैं वह सारी बातें व्यर्थ की हैं, कच्ची हैं। और मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जाची, मीरा श्री गिरधरन लाल, मीरा जी कह रहे हैं कि गिरधरन लाल यानी उन गिरधरन लाल की, श्री कृष्ण की भगति रसीली जाची, भक्ति माने भक्ति, रसीली माने आनंद प्रदान करने वाली, वह जो है क्या कर ली,
प्रतीत हुई, जाचिका मतलब उनको प्रतीत हुआ, सचमुच जो है उसका उनको आभास हो गया। ये लास्ट है पदावली का 5वां वाला, इसको देख लीजिए। मेरे तू गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, आजा के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, अछाड़ी दई कुल की न कानी, कहा करी है कोई, असंतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, आ भगति देखी राजी हुई जगति देखी रोई, आ दासी मीरा लाल गिरधर गिरधर तारो अब मोई। इसमें मीरा जी कर रहे हैं मेरू तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कर रहे हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल व गिर को धारण करने वाले सिर्फ गोपाल है, श्री कृष्ण है, दूसरों न कोई, मेरा और कोई संसार में दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पे मोर मुकुट यानी मोर का मुकुट हो, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है, वही मेरा पति परमेश्वर है। तात मात भ्रात बंधु, तात पिता, मात माता, भ्रात भाई, बंधु भाई, आपनो न कोई, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। आ छाड़ी दई कुल की कान, छाड़ी दई छोड़ दी, कुल मतलब कुल की, कानी, कानी शब्द आया है यानी मर्यादा जो है, मैंने कुल की मर्यादा को तोड़ करके छोड़ करके, कहाँ करी है कोई, कर रहे हैं कहाँ करी है कोई, अब जो है कह रहे हैं कि कौन मेरा क्या कर सकता है। असंतन लिंग बैठी बैठी लोक लाज कोई, करें कि संतों के साथ बैठ करके, डिंग बैठ बैठी, डिंग मतलब पास, उनके साथ बैठ करके लोक लाज कोई, मैंने सब जो है लोक लाज को क्या कर दिया है, खो दिया है, समाप्त कर दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, करेगी आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम रूपी बेल को क्या किया है, बोई है। अब तो बेल फैल गई, करें कि अब वह बेल तो क्या हो गई, मेरा जो है वह फैल गई, आनंद फल हुई, अब मुझे आनंद का फल प्राप्त होगा। अब भगति देखी राजी हुई जगति देखी रोई, करें हैं कि मैंने तो भक्ति देख करके उसको रजामंदी दी, उससे प्रसन्न हुई, और जगति देख रोई, और संसार को देख करके मैंने क्या किया, रोदन किया, रोया। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, तारो अब मोई, करे कि दासी मीरा, मीरा तो जो है दासी हैं किसकी, लाल गिरधर, गिरधर गोपाल की, तारो अब मोई, अब जो है तारो मतलब मेरा उद्धार करो, मोई माने मेरा या मुझे, कह रही हैं कि मैं तो आपकी दासी हूँ, किसकी, श्री कृष्ण की, कह रही हैं कि हे गिरधर, गिर को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, मेरा इस संसार से उद्धार करो। इस तरह से ये जो है आपका मीराबाई का जो पदावली 5 दिया था ये समाप्त हो गया। इसको आप जो है बढ़िया से देख लेंगे, फिर जो है अगले वीडियो में आपको आगे पढ़ाएंगे।